ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 25 अप्रैल 2021 के लिए है। विषय: मौत के बाद की प्रक्रिया। स्वर्णपथ। इफिसियों। हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। उत्तरदायी ध्यान। करंथियों। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में, पलक झपकते ही, पिछली तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दिशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये निशामान दे अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब ये नशामान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है, कान लगा। परंतु मैं धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जानूंगा, तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। भजन संहिता। वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। होशे। मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर न जानना, क्योंकि मेरे सिवा कोई तेरा उद्धारकर्ता नहीं है। हे इस्राएल, तेरे विनाश का कारण ये है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरे मारने की शक्ति कहाँ है? हे अधोलोक, तेरी नाश करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। लूका। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। लूका। जब यीशु लौट रहा था तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वो सब उसकी बात जो रहे थे। और देखो, यायर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वो मरने पर थी। वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने सुनकर उससे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख, तो वो बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। वो ये जानकर कि मर गई है, उसकी हंसी करने लगे। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण फिर आए और वो तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए। लूका। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रगट रूप से नहीं आता, और लोग ये नहीं कहेंगे
कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। रोमियो, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के नियन सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के, जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के, जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो, जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो, क्योंकि उनका अनंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पतरस। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता को धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मेरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। और इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि आप कुछ दिन तक नए नए प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और आप तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सूचित रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, जो यीशु मसीह प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। और आज्ञाकारी बालकों के नियन अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सिद्धर्श न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। कुरिन्थियों। क्योंकि जब हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया, वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। सो हम सदा ढार्स बांधे रहते हैं, और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं, तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढार्स बांधे रहते हैं, और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाएगा। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर मनुष्य का निर्माता है, और मनुष्य का ईश्वरीय सिद्धांत शीशपूर्ण है। दिव्य विचार या प्रतिबिंब मनुष्य परिपूर्ण रहता है। मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। स्वर्ग के लिए एक ही रास्ता है, सिद्धभाव, और ईश्वरीय विज्ञान में मसीह हमें इस मार्ग को दिखाता है। कोई और वास्तविकता नहीं है। अच्छे ईश्वर और इसके प्रतिबिंब को जानने और इंद्रियों के दुख और सुख से श्रीष्ठ होने के अलावा जीवन की कोई अन्य चेतना नहीं है। भाव और आत्म की शुद्धि ही प्रगति का प्रमाण है। धन्य है वो
जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जब तक मनुष्य की सामान जैसा और अमरता अधिक स्पष्ट नहीं होती, हम परमेश्वर के सच्चे विचार को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। और शरीर प्रतिबिंबित करेगा कि ये क्या नियंत्रित करता है, चाहे वो सत्य हो या त्रुटि, समझ हो या विश्वास, आत्मा हो या पदार्थ। इसलिए अब उसके साथ परिचित हो जाओ और शांति से रहो। चौकस, शांत और सतर्क रहें। जिस मार्ग से ये समझ पैदा होती है कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है, वो सीधा और संकीर्ण है। ये मांस के साथ एक युद्ध है जिसमें हमें पाप, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, हाँ अभी या इसके बाद, निश्चित रूप से इससे पहले कि हम आत्मा के लक्ष्य तक पहुंच सकें या परमेश्वर में जीवन पा सकें। सर्वभाविक मुक्ति प्रगति और पारिवेश्या पर टिकी हुई है और उनके बिना अप्राप्य है। स्वर्ग एक स्थानीयता नहीं है, बल्कि मन की एक दिव्य स्थिति है जिसमें मन की सभी अभिव्यक्तियां समान जैसे पूर्ण और अमर हैं, क्योंकि पाप नहीं है और मनुष्य अपने स्वयं की धार्मिकता नहीं पा सकता, बल्कि प्रभु के मन से पा सकता है, जैसा कि शास्त्र ही ये कहते हैं। मन के रूप में नश्वर मनुष्य मिल जाता है, इसलिए वो मृत्यु के बाद होगा, जब तक कि परीक्षा और विकास आवश्यक परिवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा। कोई भी अंतिम निर्णय नश्वर की प्रतीक्षा नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान का निर्णय दिन प्रति घंटा और लगातार आता है, यहाँ तक कि इस निर्णय के द्वारा नश्वर मनुष्य को सभी भौतिक त्रुटि से विभाजित करता है। यीशु की मृत्यु के बाद लगने वाली शारीरिक स्थिति सभी भौतिक स्थितियों से ऊपर होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, और इस अतिशयोक्ति ने उसके उद्गम की व्याख्या की और कब्र से परे एक परिवीक्षाधीन और प्रगतिशील राज्य का खुलासा किया। यदि मृत्यु नामिक परिवर्तन पाप, बीमारी और मृत्यु में विश्वास को नष्ट कर देता है, तो विघटना के क्षण में खुशी जीत जाएगी और हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है। पूर्णता से ही पूर्णता प्राप्त होती है। जो लोग अधर्मी हैं, वो अभी भी अधर्मी होंगे, जब तक कि दिव्य विज्ञान में मसीह सत्य सभी अज्ञान और पाप को हटा नहीं देता। वो पाप और त्रुटि जो हमें मृत्यु के तुरंत बाद प्राप्त होती है, उसके क्षण में समाप्त होती है, लेकिन इन त्रुटियों की मृत्यु तक होती है। पूर्ण आध्यात्मिक होने के लिए मनुष्य को पाप रहित होना चाहिए, और वो पूर्णता तक पहुंचने पर ही इस प्रकार बनता है। हत्यारे हालांकि मारे जाते हैं, जिससे पाप का त्याग नहीं होता। वो ये मानने के लिए अधिक आध्यात्मिक नहीं है कि उसका शरीर मर गया है, और ये सीख कर कि उसका क्रोध मन नहीं मर गया। उनके विचार तब तक शुद्ध नहीं होते जब तक कि बुराई अच्छे से निरस्तर नहीं होती। उसका शरीर उसके मन के समान भावतिक है या इसके विपरीत है। अधम को छोड़ते हुए जिन पापों को क्षमा किया जाता है, वो खुशी पाप के बीच में वास्तविक हो सकती है कि शरीर की तथाकथित मौत पाप से मुक्त हो जाती है, और ये कि भगवान का क्षमा याचना है, लेकिन पाप का विनाश होता है। ये गंभीर गलतियां हैं। हम जानते हैं कि सब बदल जाएगा एक पल में, जब आखिरी रूही धुनी जाएगी, लेकिन ज्ञान का ये अंतिम निमंत्रण तब तक नहीं आ सकता जब तक कि मसीही चरित्र की विरोधी में प्रतीक कम आमंत्रण के लिए नश्वर न हो गए हों। किसी ने किसी अवधि में, यहाँ या उसके बाद, प्रतीक नश्वर को भगवान के विपरीत एक शक्ति में नश्वर विश्वास के साथ जूझना चाहिए। जीवन के आध्यात्मिक बोध तक पहुंचने तक मृत्यु इस तरह अस्तित्व के अगले तुल पर घटित होगी। हमें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि जीवन इस बात पर निर्भर करता है, लेकिन मृत्यु के बाद उस पर निर्भर नहीं होगा। हम जीवन के विज्ञान की अज्ञानता में अपने दिन यहाँ नहीं बिता सकते हैं, और इस अज्ञानता के लिए गंभीर पुरस्कार से परे खोजने की उम्मीद करते हैं। मृत्यु हमें अज्ञानता के लिए एक सामंजस्य के रूप में सामंजस्य पूर्ण और अमर नहीं बनाएगी। अगर यहाँ हम क्रिश्चियन साइंस को कोई ध्यान नहीं देते हैं, जो आध्यात्मिक और शाश्वत है, तो हम इसके बाद आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार नहीं होंगे। ये जीवन अनंत है, यीशु कहते हैं।
है नहीं होगा, और फिर वो अपने पिता और स्वयं के वर्तमान ज्ञान के रूप में अनंत जीवन को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है प्रेम, सत्य और जीवन का ज्ञान। मृत्यु के सपने के लिए यहाँ और इसके बाद मन से महारत हासिल करना चाहिए। सत्य के इस तुराही शब्द को समझने के लिए अपनी स्वयं की सामग्री घोषणा से मैं मर गया हूँ जाग जाएगा। कोई मृत्यु नहीं है, कोई निष्क्रियता नहीं है, रोगाग्रस्त क्रिया, अतिशयोक्ति और ना ही प्रतिक्रिया है। जीवन वास्तविक है और मृत्यु भ्रम है। यीशु की मार्ग में आत्मा के तत्वों का प्रदर्शन भौतिक अर्थों के सबसे गहरे दर्शन को समान जैसे और अमरता में बदल देता है। इस सर्वोच्च क्षण में मनुष्य का विशेष अधिकार हमारे मालिक के शब्दों को साबित करना है कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। झूठे न्यासों और भौतिक साक्ष्यों के बारे में विचार करने के लिए, ताकि आध्यात्मिक तथ्य सामने आ सके, ये महान प्राप्ति है जिसके माध्यम से हम असत्य को मिटा देंगे और सत्य को स्थान देंगे। इस प्रकार हम मंदिर या ध्येय को सच में स्थापित कर सकते हैं, जिसका निर्माता और बनाने वाला परमेश्वर है। जब यहाँ या उसके बाद पदार्थ में जीवन का विश्वास विलपट हो जाता है, तो जो त्रुटि विश्वास को पकड़ लेती है वो विश्वास के साथ घुल जाती है और पुरानी स्थिति में कभी नहीं लौटती है। प्रागति अनुभव से पैदा होती है। ये नश्वर मनुष्य का पकना ही है जिसके माध्यम से नश्वर को अमर के लिए गिरा दिया जाता है। या तो यहाँ या इसके बाद पीड़ित या विज्ञान को जीवन और मन के बारे में सभी भ्रमों को नष्ट करना होगा और भौतिक भावना और स्वयं को पुनः उत्पन्न करना होगा। अपने कर्मों के साथ पुरानी मानवीयता को बंद करना होगा। कामुक या पापी कुछ भी अमर नहीं है। एक झूठी भावना और पाप की मृत्यु कार्बनिक भावनाओं की मृत्यु नहीं है, जो मनुष्य और जीवन समान जैसा पूर्ण, वास्तविक और शाश्वत को प्रकट करती है। इस प्रकार प्रगति अनंतता सभी त्रुटि को नष्ट कर देगी और अमरता को प्रकाश में लाएगी। अब मैं मेरी बिकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।